वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को वैल्यू असाइन करना सीखेंगे और उसके साथ यहाँ पे हम डिस्टेंस और यहाँ पे टाइमर की वैल्यू यहाँ पे असाइन करने वाले। तो यहाँ पे टॉप राइट पैनल के अंदर यहाँ पे मैंने एक टेक्सटमेश प्रो की प्रॉपर्टी ली हुई है। तो एक टाइमर लिया हुआ है मैंने और इस टाइमर को हम वैल्यू असाइन करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं यूआई मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है, उसको मैं क्या करूँगा कैनवास के ऊपर अटैच करूँगा। तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको कैनवास के ऊपर अटैच करने, देन इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे टेक्सटमेश प्रो और सिंपल टेक्स्ट का डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट और टेक्सटमेश प्रो के बीच में गड़बड़ हो जाती है और बहुत टाइम यहाँ पे फ्रेशर्स और जिन लोग को यूनिटी थोड़ा सा नहीं आता है, वीक है, वो यहाँ पे अटक जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर किसी चीज का रेफरेंस लेना तो यहाँ पे वो पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। तो मुझे वहां से टेक्सटमेश प्रो का रेफरेंस लेना है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक एक टेक्स्ट का रेफरेंस लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली टेक्स्ट राइट डाउन करूंगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप वैसा ही करेंगे। अगर टेक्स्ट आप राइट डाउन कर लेते हो यहाँ पे और इस टेक्स्ट को अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा टेक्स्ट यूआई। अब ये टेक्स्ट यूआई यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको नाम भी देता हूँ एक यहाँ पे टेस्ट करके, ये यहाँ पे प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट में अगर आप देखते हो, इसको सेव करके अगर आप आपके स्क्रिप्ट में आते हो तो आप देख सकते हो वहां पे भी आपको वो रेप्लिकेट हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे आप उस टेक्स्ट को रेफरेंस असाइन करना चाहोगे, जैसे मैं यहाँ से उस टेक्स्ट को ये टाइमर टेक्स्ट असाइन कर रहा हूं तो वो टाइमर टेक्स्ट वहां पे नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि इस टेक्स्ट के ऊपर टेक्सटमेश प्रो की प्रॉपर्टी लगी है, तो हमें एक टेक्सटमेश प्रो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा और एक टेक्स्ट आपके लिए बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक टेक्सटमेश प्रो यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा TMP_ टेक्स्ट, इसका नेम मुझे देना पड़ेगा टाइमर। तो मैं यहाँ पे टाइमर लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर रेड साइन आया है। इसके ऊपर अगर हम होवर करते हैं और यहाँ पे अगर बल्ट साइन की इंडिकेशन के ऊपर क्लिक करते तो हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी यूजिंग टेक्सटमेश प्रो। ये आपकी टेक्सटमेश प्रो की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये रेड साइन चला जाएगा। ये रेड साइन चला जाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को सेव कर लेता हूँ और यूनिटी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यूनिटी के एंड पे भी यहाँ पे हमें एक पब्लिक वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पे पब्लिक फील्ड मिलेगी जहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो कैनवास के ऊपर वो वैल्यू आई है। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो टेक्सटमेश प्रो मैंने इंपोर्ट किया है उसको मैं असाइन कर देता हूँ, वो इजिली असाइन हो जाएगा। उसको मैं अगर यहाँ पे असाइन करता हूँ तो नहीं हो रहा था। अब इसको यहाँ पे मैंने टाइमर की जगह पे असाइन कर दिया। आप देख सकते हो टाइमर की जगह पे मैंने असाइन किया था, वो इजीली असाइन हुआ था। वैसे ही यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हो, यूआई कंपोनेंट में आते हो, लेगेसी के अंदर आते हो और टेक्स्ट के अंदर आते हो, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट और जनरेट होगा। ये भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूआई डिजाइनिंग के टाइम पे, लेकिन इसके साथ हमें कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज ही मिलती है, इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट यूज करके यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट को भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन यही टेक्स्ट अगर मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टेक्सटमेश प्रो को यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिया था। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी कि जिस चीज को आपने यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर किया है उसका टाइप और जो आप यहाँ से असाइन कर रहे हो उसका टाइप यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो हम फिर से स्क्रिप्ट में जाते हैं और जहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट क्रिएट किया था उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे हम यहाँ पे TMP_ टेक्स्ट लेंगे और इसका नाम यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देने वाले हैं। तो डिस्टेंस मैंने उसका नाम यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमें एक टाइमर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे पर सेकेंड पे टाइम काउंट करता जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल बनाना है और उस पब्लिक वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे टाइमर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। पब्लिक यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप प्राइवेट भी क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम ये स्क्रिप्ट के अंदर ही हैंडल करने वाले, तो प्राइवेट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक फ्लोट, यहाँ पे मैं एक टाइमर वैल्यू यहाँ पे मैंने एक फ्लोट क्रिएट कर लिया। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको काउंट करना पड़ेगा हर एक फ्रेम सेकेंड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिखूंगा जो हमें प्रिंट करके देंगी। तो यहाँ पे आप जो टाइमर यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो उसको प्लस करेंगे इज इक्वल टू, तो डेल्टा टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम बेसिकली क्या होता है कि हर एक फ्रेम सेकेंड पे जो भी टाइम काउंट होगा वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा टाइमर वैल्यू में। और अब हम इसको डीबग करके देखेंगे debug.log में। तो अगर हम इसको debug.log में अगर सक्सेसफुली प्रिंट करते हैं टाइमर वैल्यू को, हमारा अगर टाइमर पर सेकेंड में अगर प्रिंट करता है तो हमें इसको असाइन करना पड़ेगा एक टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे टाइमर वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ तो Ctrl S से सेव करूंगा और यूनिटी के अंदर आऊंगा। यूनिटी के अंदर आने के बाद हम इसको प्ले करके देखेंगे।
यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे कंसोल में आता हूँ मैं। कंसोल में आप देख सकते हैं कि हर एक सेकेंड, हर एक फ्रेम पे, मतलब जो अपडेट मेथड कॉल हो रहा है उस फ्रेम पे यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये वैल्यू हमें एक सेकेंड की वैल्यू देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14, 15, 16 और उसके सामने कुछ फ्लोट्स वैल्यू है, तो वो हमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें सेकेंड्स की वैल्यू देगा, जो कि हम यहाँ पे, जो यहाँ पे टाइमर है इसमें प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अपडेट मेथड के अंदर यहाँ पे हमें एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंटीजर मैं यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करूंगा, उसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। तो पार्स करने के लिए आपको एक ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर इंट लिख देना है। इंट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइमर वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे टाइमर वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये टाइमर वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंट वैल्यू में कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या करने वाले, इस इंट वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं और डीबग करके देखने वाले। तो यहाँ पे मैं डीबग के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, देन गेम को सेव कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट को सेव करने के बाद मैं यूनिटी के अंदर आऊँगा और प्ले मोड से हट के फिर से एक बार प्ले करके आउटपुट देखूंगा। और यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हर एक फ्रेम सेकंड पे यहाँ पे सेकंड वाइज प्रिंट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 ये हर एक फ्रेम सेकेंड पे प्रिंट हो रहा है और हमें सेकेंड की वैल्यू रिटर्न दे रहा है। तो हमें बेसिकली ये जो वैल्यू अभी प्रिंट हो रही है, ये वैल्यू अब यूआई पे लानी है, जो कि अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया है। तो हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और पहले देखेंगे कि सिंपली एक टेक्स्टमेश प्रो को वैल्यू कैसे असाइन कर लेते हैं। तो अगर मेरा स्टार्ट मेथड है, मैं इस टाइमर को ले लेता हूँ। स्टार्ट मेथड के अंदर मैं टाइमर को लिख देता हूँ और इस टाइमर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट लिखूंगा और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं देखूंगा कि हमें यूनिटी में रेप्लिकेट हो रहा है क्या गेम प्ले करने के बाद। अगर ये रेप्लिकेट हो रहा है हमें, तो हमें ऐसे ही यहाँ पे आगे जाके वैल्यू असाइन करनी। इसको प्ले करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आउटपुट। तो मुझे स्केल डाउन करना पड़ेगा और स्केल डाउन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाई की वैल्यू नहीं आई। तो इसका रीज़न भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमें रेफरेंस असाइन करने थे, जो कि हम लोगों ने अभी तक असाइन नहीं किए हैं। हम लोगों ने करके देखे थे लेकिन असाइन नहीं किए, उसकी वजह से यहाँ पे एक रीड साइन में एरर भी आया है। अगर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिसिंग रेफरेंस का यहाँ पे एक इशू आया है। तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इस कैनवास के ऊपर जो भी टेक्स्टमेश प्रो लगे हैं इनको यहाँ पे वो यहाँ पे फील्ड असाइन कर देंगे। जैसे डिस्टेंस का डिस्टेंस पे कर दिया, टाइमर का टाइमर पे कर दिया। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और प्ले करूंगा और प्ले करते ही आप देख सकते हो कि जो स्टार्ट में मैंने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई लिख के आया। तो हम लोग स्क्रिप्ट से वैल्यू असाइन करना तो सीख गए। अब हमें क्या करना है कि इसको स्टार्ट में लिखने की वजह अपडेट में यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरी तरह से यहाँ से हटाऊंगा। हटाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम जो टेक्स्ट ऊपर हम लोगों ने लिया है उसमें हमें यहाँ पे टाइमर लिखना पड़ेगा। टाइमर लिखने के बाद मैं फिर से डॉट टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट लिखने के बाद इज इक्वल टू लिखूंगा और इज इक्वल टू के बाद मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा। और ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे गलती से टेक्स्ट का स्पेलिंग गलत हुआ तो डॉट टेक्स्ट में यहाँ पे फिर से लिखता हूँ और फिर हम लोग इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हमारे कोड में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे गेम के अंदर जाएंगे और गेम के अंदर यहाँ पे हम लोग फिर से गेम लोड करने वाले हैं और देखने वाले हैं आउटपुट। तो यहाँ पे मेरी गेम लोड हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक सेकेंड पे यहाँ पे काउंटर शुरू हुआ है हमारे गेम का। तो इस तरह से आप एक टाइमर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हमारा आता है कि हम डिस्टेंस को कैसे असाइन करें। तो बेसिकली आप जब ऐसे गाड़ी रन करोगे, अब यहाँ पे मेरे पास जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट जो AWS कंट्रोलर लगाए थे उसको रिमूव कर दिया है। तो मैं इसको ज़्यादा प्ले करके नहीं देख सकता, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्टेंस यहाँ पे असाइन करेंगे। जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे असाइन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस प्लेयर का जो Z वैल्यू चेंज कर रहे थे इसको हम क्या करेंगे, पहले कि इसको हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ले लेंगे। बाद में इसको हमें 0 रखने के लिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे रन करने के बाद आएगी फर्स्ट टाइम उससे हम माइनस कर देंगे
और फिर जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी तो अपडेट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग रिट्रीव करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट में आना है, यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना है। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे। गेम ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पे इसका नाम देंगे प्लेयर, और प्लेयर का नाम देने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपडेट मेथड में यहाँ पे प्लेयर का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड लेंगे। तो ये जेड में हमें वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव कर देगा। तो यहाँ पे एक मैं इंट वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट डिस्टेंस वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा, तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। और इस प्लेयर को जो वैल्यू प्रिंट होगी वो फ्लोट में होगी। तो एक तो आप इसको फ्लोट में ले सकते हैं या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे इंट लिख देता हूँ मैं, इंट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो बेटर है। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग पहले डीबग करके देखेंगे। डीबग डॉट लॉग करेंगे इसको, लॉग, और लॉग में हम लोग डिस्टेंस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। डिस्टेंस वैल्यू को हम बाद में यहाँ पे डिस्टेंस टेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो अभी के लिए हम इस डिस्टेंस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके पहले देखेंगे। यहाँ पे एडिशनली हमें उतने वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आएगी। तो मैं पहले गेम में जाता हूँ। गेम में जाने के बाद लोड करने के बाद हम लोग डीबग चेक कर लेंगे और डीबग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे कोड के अंदर। मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ। गेम को प्ले करने के बाद यहाँ पे नल रेफरेंस का इश्यू आया, तो पहले हमें यहाँ पे रेफरेंस असाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस असाइन कर देता हूँ। रेफरेंस असाइन करने के बाद फिर से गेम को प्ले कर लेता हूँ। और यहाँ पे गेम प्ले होने के बाद आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर यहाँ पे डीबग्स आ रहे हैं। तो -22 यहाँ पे डीबग्स करंटली आ रहा है, मतलब कि जब हमारा प्लेयर फर्स्ट पोजीशन पे है तो 22 यहाँ पे माइनस आ रहा है प्लेयर की पोजीशन। तो वो हमें यहाँ पे माइनस पोजीशन को न्यूट्रल करने के लिए एडिशनल प्लस लगाना पड़ेगा। बट उसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मोबाइल के अंदर ये थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कि बहुत कम आ रहा है। तो इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि कैमरा जो हमारा है उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी हमें बैक साइड में लेनी है। तो कैमरा की पोजीशन हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट से असाइन की थी, आपको अगर याद होगा तो प्लेयर लॉजिक स्क्रिप्ट के अंदर या मूवमेंट कंट्रोल स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने एक जगह पे यहाँ पे -25 वैल्यू असाइन की थी जेड में। तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हमारा कैमरा यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने -25 किया था इसको मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ। 10 यूनिट से हम यहाँ पे कैमरा को पीछे ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से गेम को प्ले करके देखूंगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे जैसे हमारा कैमरा सेट होता है तो बाद में हम डिस्टेंस को यहाँ पे गेम के अंदर भी असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कि अब हमारी कार थोड़ी सी आगे दिख रही है, कैमरा की पोजीशन हमारी यहाँ पे थोड़ी सी पीछे चली गई है। तो अब थोड़ा सा फील भी हमें अच्छा आ रहा है गेम प्ले मोड में होते समय भी। तो हम क्या करेंगे, अब लास्ट जो हमारा टास्क बचा है जो कि यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करवा के यहाँ पे असाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा। स्क्रिप्ट के अंदर जाने के बाद UI मैनेजर के अंदर जाऊँगा और फिर यहाँ पे -z में यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा जितना वैल्यू मेरा यहाँ पे प्लेयर जो है वो आ रहा है। तो उसके लिए मुझे फिर से प्ले मोड करना पड़ेगा। प्ले मोड में जाने के बाद प्लेयर का पोजीशन देखना पड़ेगा। तो प्लेयर की पोजीशन जो इनिशियल प्लेयर की पोजीशन है वो 22 आ रही है। तो इसको मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, गेम के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे 22 प्लस कर दूंगा। 22 प्लस करने से क्या होगा कि हमारी जो प्लेयर की पोजीशन जो -22 थी यहाँ पे वो 22 से प्लस हो गई, मतलब कि हमारा प्लेयर अभी 0 पोजीशन पे है। अब ये वैल्यू जो हमारी है वो हम क्या करेंगे, कैनवास के अंदर डिस्टेंस के यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। और प्रिंट करवाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वही सेम यहाँ पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस ऊपर से हम लोगों ने रेफरेंस लिया वो डॉट यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे फिर कोलन आएगा। कोलन के बाद यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस वैल्यू जब यहाँ पे इसको असाइन होगी तो वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होगी। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है।
तो यहाँ पे गेम प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पे सेकेंड्स काउंट हो रहा है। मैं इसको F से फॉरवर्ड करता हूँ। फॉरवर्ड करने के बाद आप देख सकते हो कि डिस्टेंस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं रिवर्स में आता हूँ तो यहाँ पे रिवर्स का डिस्टेंस भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और रिवर्स का भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके साथ हमारा कैमरा भी यहाँ पे सेट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे टेक्स्ट असाइन करना और उसके साथ ही उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पता चली होगी। उसके साथ रेफरेंस असाइन करना भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।